बिहार में सरकार ठेल करके चलाई जा रही है। जनता ने तो आशीर्वाद दिया था एनडीए की सरकार चलाने की, लेकिन बीच में ही इन लोगों ने एक अलग खेल खेल दिया। सारे घोटाले बाजों की वह एक गठबंधन है, कभी बेल हो रहा है, कभी फिर जेल हो रहा है। और आगे मेरी बहुमत की 25 में सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार लाएंगे। नहीं, जेडीयू वाले के लिए तो फिर दरवाजा ही बंद हो गया, खिड़की का माने वह बटन खुले, खिड़की का झिटकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में महागठबंधन की सरकार डोल रही है। क्या समय से पहले महागठबंधन, जेडीयू, आरजेडी कहीं से भी धुआं निकल सकती है? मेरे साथ बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं। बिहार में हो क्या रहा है सर? ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन डोल रही है, कभी बिहार में सरकार गिर सकती है। देखिए, बिहार में सरकार न चल रही है, बिहार में सरकार ठेल करके चलाई जा रही है। चूंकि नैतिक आधार पर सरकार वो बनी नहीं, जनता का आशीर्वाद उस सरकार को चलाने के लिए नहीं बना था। जनता ने तो आशीर्वाद दिया था एनडीए की सरकार चलाने के लिए, जिसमें दिल्ली से मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त होते रहे सरकार को जी। लेकिन बीच में ही इन लोगों ने एक अलग खेल खेल दिया। इन लोगों को लगा कि नहीं, मोदी जी की अब आशीर्वाद हम नहीं लेंगे, और उस दशा में वहाँ सरकार गठबंधन बदल गई। और आज जो गठबंधन बदली है, उस गठबंधन जो पहले की जो स्थिति रही है, वही चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, सारे घोटाले बाजों की वह एक गठबंधन है, जिसका आज भी परिणाम दिख रहा है। कभी बेल हो रहा है, कभी फिर जेल हो रहा है, कभी फिर बेल हो रहा है, कभी वारंट हो रहा है, लगातार। क्योंकि कानून तो सबसे बड़ा है, कानून किसी को छोड़ता नहीं है। आरोप प्रत्यारोप कुछ लगा दीजिए, करने के समय तो उस समय आपको मज़ा आ रहा था, जब लूट में आनंद था तो मज़ा आ रहा था। लेकिन जब कानून शिकंजा कसा तो आप मोदी जी को ऊपर कहिएगा। लेकिन यह सारे चीज़ कानून, और कानून के दायरे में जो भी गलत करता है, कानून कभी किसी को न छोड़ा है, ना आगे किसी को छोड़ने का काम करे। आप कुछ दिन उससे राहत ले सकते हैं, लेकिन निवृत्ति नहीं हो सकती है उससे। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार लगातार महागठबंधन की पैरवी करें कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि ये महागठबंधन जो बनी वो एक डील के तहत बनी। क्या डील है सर? अब डील तो खैर उपेंद्र भाई ही बताएंगे। जदयू के बड़े नेता संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हैं, और वह कह रहे हैं कि डील अगर हुआ है तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। अब क्या हुआ है, अब उसका पर्दाफाश या तो नीतीश जी करेंगे, या तेजस्वी जी करेंगे, या उपेंद्र भाई करेंगे, उनको पता होगा। तो लेकिन कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ा धोखा राज्य के जनता के साथ हुआ है। डील जो हो न हो, लेकिन राज्य के साथ धोखा हुआ है। और यह जानते हुए कि मैं चला नहीं सकता हूँ, राज्य के लोगों को जो उनकी आशा है, मैं आशा पर खरा नहीं उतर सकता हूँ। और हमें लगता है कि जो राज्य की जनता के आशा से निराशा करने का काम करती है, वो सरकार भले आप ठेल ठाल करके चलाइए, राज्य की जनता के नज़र से सरकार आपकी चल नहीं रही है। एक व्यवस्था है जो कायम है आपकी बहुमत के आधार पर, लेकिन सरकार का लाभ न जनता को मिल रहा है, न जनता के नज़रों को मिल रहा है, न उसका संदेश राज्य के बाहर किसी दूसरे बने इस देश के प्रांत को जा रहा है। बीजेपी वाले भी बैठ करके देख रहे हैं, आप लोग की भी पैनी नज़र है कि बिहार में कुछ हो ताकि मौका मिले। नहीं, ऐसा आप देखिए, अब हमारी तो बहुमत की सरकार पहले ही बन गई रहती है, और आगे मेरी बहुमत की 25 में सरकार बनेगी। हम पूर्ण बहुमत की सरकार लाएंगे, और जनता के साथ इन लोगों का जो धोखाबाजी जो हुआ है, और इतना दिनों में जो जनता के साथ जो छलावा और उनके जो हरास ये लोग करेंगे, वो सारी चीज़ों को हम लोग पूरा करेंगे। और आज भी हमारे दिल्ली से पैनी नज़र है, आज भी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार देख रहा है कि हम जनता के हरास को नहीं बर्दाश्त करेंगे। जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, सरकार हमारे लिए कोई सर्वोपरि बात नहीं है। बिहार में जनता की हरासमेंट, जनता को कोई तंग और तबाह न हो, इसके लिए हम तत्पर होकर के काम करेंगे। अगर जेडीयू वाले फिर से आते हैं साथ में तो? नहीं, जेडीयू वाले के लिए तो फिर दरवाज़ा ही बंद हो गया, वहाँ फिक्स कर दिया गया। पहले दरवाज़ा था, वो बंद कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। उसके कुछ अलग नेता आएंगे तो उनके लिए हो सकता है खिड़की का कोई पतले चितले अगर हों तो खिड़की का हो सकता है कि उनके लिए खिड़की का माने वह बटन खुले, खिड़की का झिटकी खुले। दरवाजा बंद है? दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा पूर्ण बंद हो गया। वहाँ दरवाज़ा मैंने कहा ना कि फिक्स कर दिया गया, बंद हो गया। बंद हो गया। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।